सरस्वती प्रीतमव सुभगे वाजिनीवती यां त्वां विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्य अग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वं विदं जगत् तामतिगातां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः सरस्वती प्रीतमव सुभगे वाजिनीवती यां त्वां विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्य अग्रतः। विवाह के मंगल फेरे आप दोनों ने पूर्ण किए। जो पहले हाथ में बनाए थे विश्वास की वही शिक्षा इसमें। विवाह की जो 4 फेरे होते हैं उनमें यही प्रार्थना होती है भगवान हम दोनों धरती के चारों दिशाओं में जहाँ भी रहे हर अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए एक दूसरे का दामन हमेशा काम किया है। आपने प्रार्थना। अब इसके बाद जो विधि उसका नाम है सप्तपदी। उसमें 7 कदम चलना और 7 वचन देना। तो सप्तपदी पर लोगों ने 7 फेरा करना शुरू कर दिया। फेरे 4 ही हो 7 कदम 7 वचन उसको पूरा करें। मैं बोलूँगा ध्यान से सुनो फिर अपनी सहमति देना उसके बाद आगे करें। पहला वचन आप दोनों का है। आज इस मंडप में आप दोनों के नाम लेना है। पत्नी का नाम और पति का नाम। इस मंडप में आपको नाम इस नाम को पाल करके दोनों लोग अपनी जिंदगी के जो भी डिसीजन दोगे घर चलाने के लिए परिवार चलाने के जीवन चलाने के लिए हर डिसीजन में दोनों एक दूसरे का साथ रखो एक दूसरे की सलाह रखो एक दूसरे की मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लो। ये दोनों का पहला वचन है। एक दूसरे को देखो देख लो स्वीकार है। एक कदम आगे आ जाओ। दूसरा वचन दोनों का है नितिन के जीवन में जो भी कुछ है आपका तन मन धन जितना राइट उसमें आपका उतना यहाँ से यहाँ का लगेगा और यहाँ की जिंदगी में जो भी कुछ है आपका तन मन धन जितना राइट उसमें आपका उतना ही नितिन का भी यानी दोनों की जिंदगी में दोनों का बराबर का राइट हो गया। अब कुछ भी अलग नहीं। अगर किसी कुछ बताना हो नहीं लोग मेरा है क्या बोलोगे? हाँ ये दोनों का दूसरा वचन बोलो स्वीकार। एक कदम आगे। तीसरा दोनों का वचन है ये जो रिश्ता है पति पत्नी का ये धर्म का रिश्ता होता है कौन का रिश्ता नहीं है। हमारे बहुत सारे रिश्ते कौन के लेकिन ये रिश्ता धर्म का रिश्ता है। इसमें अग्नि को भगवान को ब्राह्मण को वर्णों को सबको साक्षी मान करके ये रिश्ता बनाया जाए। तो धर्म के रिश्ते में कोई अधर्म वाला काम नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में हमेशा धर्म वाला ही काम होना चाहिए। यानी आप दोनों का रिश्ता हमेशा ईमानदार है सत्य है इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। ये दोनों का तीसरा वचन करो आगे बढ़ो। और चौथा है विवाह का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। सुख पाने के लिए केवल मटीरियल्स काफी नहीं है। सुख का कितने सामान जोड़ लो बाहर लगा लेकिन अगर बड़ों का देवताओं का आशीर्वाद नहीं होगा तो हमें सुख देने वाले नहीं। साथ सज्जा मेरे प्रोग्राम में मेरी सारी एनर्जी सारे टाइम कर सकते तो दोनों लोग हमेशा अपने बड़ों का क्या लेना आशीर्वाद देवताओं का आशीर्वाद। इससे आपके जीवन में जो भी कुछ रहेगा वो आपको 100% सुख देने वाला है। ये दोनों का चौथा वचन आगे। और 5वां है आप दोनों अपने कुल की जो परंपराएं हैं मर्यादाएं हैं रीति रिवाज हैं जो वैल्यूज हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान का भाव है। ऐसे तो मॉडर्न हो गए तो बड़े करते थे उनकी जो भी बातें थी आज भी उनकी सटीक है। उनके प्रति आदर सम्मान का भाव होना सीधा करवाना चाहिए और जितना उसको उतना पूरा करने का भाव रखना चाहिए। ये दोनों का 5वां वचन आगे। छठा है अगर दोनों में से कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करो क्षमा करो।
दुनिया में गलती है किसी से, ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं गलती नहीं करता। तो कभी नेहा से हो जाए तो तुम माफ करें, और नितिन से हो जाए तो नेहा माफ करें, दोनों का छठा प्रश्न। आगे बढ़ो। सातवां है दोनों एक दूसरे को जीवन में जहां भी रहना बराबरी का दर्जा देना। आप दोनों की पोजीशन 100% इक्वल हो, तो घर में रहो तो वहां भी, और बाहर समाज सोसाइटी में रहो तो वहां भी एक दूसरे को हमेशा बराबर का स्थान दो। ये दोनों का सातवां प्रश्न। आगे वैसे तुम क्या जवाब देगा? आप लोग बैठ जाए, अपना टाइम ना दोनों ने